कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवान की, सद्गुरु भगवान की। जगत गुरु भगवान नारायण की सन्निधि में विराजमान परम पूज्य शास्त्री पंडित स्वामी, परम पूज्य शास्त्री विवेक सागर स्वामी, परम पूज्य धर्मनंदन स्वामी, आप सभी के शिक्षा गुरु एवं प्रत्यक्ष गुरु की सन्निधि में भगगुरु का पूजन करने के लिए उपस्थित हुए सभी भक्तगण एवं हमारे भूतपूर्व स्टूडेंट, सबको जय स्वामीनारायण। आज का दिन स्मरणों में खोने का दिन है। अस्मद्गुरु समारंभां ब्रह्मानंदादिमध्यमां लक्ष्मीवल्लभ पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां, वंदे गुरु परंपरां। भगवान लक्ष्मी नारायण देव से लेकर अद्य पर्यंत हमारे जीवन के जितने भी गुरु रहे, उन सबको कृतज्ञता का पुष्प मानसिक अर्पण करके ये मानसी पूजा के बाद कुछ क्षणों के लिए गुरुओं के गुणों को गुनगुनाकर वाक पूजा यानी वाणी की पूजा थोड़ी देर हम करेंगे। अबील, गुलाल, पुष्प, अक्षत, ये सबसे गुरु की पूजा करना, ये पूजा का यानी भावना का अभिव्यक्त करने का एक प्रकार तो है ही। सच्ची गुरु की पूजा क्या है? गुरु की पूजा करे मगर गुरु के ज्ञान का अनादर करे तो वो गुरु की पूजा नहीं है। माँ बाप के चरण में माथा तो रखे मगर माँ बाप की एक भी आज्ञा का पालन न करे, ये पूजा नहीं है। वैसे गुरु की पूजा और गुरु ज्ञान की पूजा, ज्ञान की पूजा का मतलब है गुरु ने जो उपदेश दिया है, जो ज्ञान दिया है, उसको जीवन में धारण करना, ये गुरु के ज्ञान की पूजा है। 4 घंटे तक गुरु को पूजा करने के लिए एक तख्त पर बिठा दो, शिष्य पूजा करे। 4 घंटे के बाद गुरु का एक बेटा 1 गिलास पानी भर के दे तो कहेगा पी लो अपने हाथ से। 4 घंटे तो पूजा की, तो ये कैसी पूजा? ये 4 घंटे तो पूजा नहीं, सजा हो गई गुरु को कि आपके सामने बैठना पड़ा। पूजा है उसके विचारों पर हम चलने के लिए
कटिबद्ध हो और प्रतिबद्ध हो। देखो, दुकान से कपड़ा खरीदना, दुकान से साड़ी खरीदना, दुकान से सूट खरीदना, खरीद कर कबोर्ड में रख देना, ये इसका सदुपयोग नहीं है। उसको पहनना, इसको कहते हैं धारण करना। अलंकारों को धारण करना, वस्त्रों को धारण करना, तब वो खरीदने का, लाने का साफल्य है। उसी प्रकार गुरु से ज्ञान लेकर दिमाग के कबोर्ड में भर के रखने का कोई मतलब नहीं है। यदि जीवन में उसको धारण करें, उस पथ पर हम चले, तो गुरु के ज्ञान की पूजा हुई। गुरु पद का वेट बढ़ जाता है ना, जैसे कि तराजू के अंदर हम एक एक पदार्थ रखते जाते हैं तो उसका वजन बढ़ता जाता है, वैसे गुरु पद का जो वजन बढ़ता गया ना, उसमें जो सद्गुण है, इनमें से गुरु पद का सबसे ज्यादा वजन बढ़ाने वाला एक जो सद्गुण है ना, उसका हम दर्शन करें आज। किसके कारण गुरु पद का वेट बढ़ जाता है? याद रहे, गुरु जब दक्षिणा याचना करते हैं, दक्षिणा मांगते हैं ना, शास्त्र का और समाज का नियम यह है, मांगने वाला छोटा हो जाता है। याचक को हाथ फैलाना पड़ता है, देने वाले का हाथ ऊपर रहता है। धरती पानी मांगती है और आकाश देता है, इसलिए आकाश ऊपर है, धरती नीचे है। भगवान भी बलि के पास मांगने गए तो वामन बनना पड़ा, छोटा बनना पड़ा। मांगने वाला हमेशा छोटा हो जाता है, लेकिन उसकी मांग में दम हो तो मांगने वाला बड़ा हो जाता है। गुरु जो याचना करते हैं, उस याचना में वो दम है कि इसके कारण गुरु पद का वेट बढ़ जाता है। गुरु क्या मांगते हैं अपने शिष्य से? तो गुरु ज्ञान देने के बाद अपने शिष्य से कहते हैं कि गुरु दक्षिणा में मुझे इतना ही चाहिए, मैंने जो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें दिया है ना, वो अधिकारी और योग्य पात्र मिले तो उसको दे देना, अपने पास सीमित मत रखना। ये मांग गुरु को बड़ा बना देती। आज व्यास पूर्णिमा है, व्यास जी का उपकार सारे संसार पर है। व्यासो शिष्ट जगत सर्वम। व्यास का झूठा ही दुनिया में सब बोलते हैं। कोई माए के बाप की ताकत नहीं है एक नया कोई आविष्कार करे शब्द का कि ये मेरा अपना ऑन है, कोई नहीं कह सकता। जो भी बोलेगा शब्दों को इधर उधर सेट कर कर, वाक्य रचना बनाकर, निबंध बनाकर रचना तैयार कर सकता है, मगर है व्यास का झूठा। संसार में कोई भी बोले, विद्वान बोले या मूर्ख बोले या पागल बोले या पैदा हुआ बच्चा बोले, ये व्यास का कमाल है। व्यास के कलम के बाहर कोई बोल नहीं सकता। सारा संसार व्यास का ऋणी है। आज व्यास पूर्णिमा है। व्यास के पुत्र का नाम शुकदेव जी महाराज। भागवत अपने पिताजी के पास पढ़े। भागवत पूरा करने के बाद व्यास जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में एक याचना करता हूं, बाप के नाते नहीं, गुरु के नाते। कोई योग्य पात्र मिले तो यह ज्ञान उसको दे देना। शुकदेव शतानंद स्वामी ने अपने शिष्य सूरत मुनि को सत्संगी जीवन पढ़ाया और यही मांगा, योग्य पात्र मिले तो दान कर देना। और सुखदेव जी महाराज को सुखताल में परीक्षित मिले और सूरज जी को जगन्नाथपुरी में प्रताप सिंह मिले। दोनों राजा, दोनों क्षत्रिय दान कर दिया। अब सुनो, जो गुरु इतने उदार हो कि वो अपने ज्ञान को भी मुक्त रखना चाहते हो, बहता हुआ बढ़ता हुआ, अपने ज्ञान को भी बंदी बनाना न चाहते हो, तो वो अपने शिष्यों को माया के बंधन में कैसे बंधा हुआ रहने देंगे? इसके कारण गुरु बड़े हैं। हमें छोड़ कौन सकता है भाई? जो छूटा हुआ है वही छोड़ सकता है ना। मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। इसलिए गुरु जीवन मुक्त होते हैं। क्या? अब जीवन मुक्त का मीनिंग समझाता हूं। जीवन मुक्त किसको कहते हैं? कि जन्म लेने के बाद जो काम करना था वो काम कंप्लीट हो गया है, एक भी काम बाकी नहीं है। बाकी है तो खाली मौत अभी नहीं आया है, इसलिए वेटिंग में बैठे, मौत की प्रतीक्षा करके बैठे। काम कंप्लीट हो गया, जीवन का होमवर्क पूरा हो गया, जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। लगेज पैक करके एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, फ्लाइट नहीं आई, मृत्यु की फ्लाइट नहीं आई है, बाकी जीवन का होमवर्क पूरा हो गया है। तो गुरु सोचते हैं कि हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे, टाइम पास करते हैं। इसीलिए मंदिर बनाते हैं, सत्संग करते हैं, पर्यावरण की सेवा करते हैं, राष्ट्र की, धर्म की ये जीवन मुक्त सद्गुरुओं का टाइम पास है।
और हमारा टाइम पास क्या होता है? यदि गुरु सोचते हैं कि 5-10 साल अभी बाकी है मरने में, चलो टाइम पास करते हैं, उसका टाइम पास भी विश्व का मंगल करता है। और हमारे फ्लाइट आने में 10 आधा घंटे का टाइम हो तो हम क्या टाइम पास करते हैं? जिस सीट पर बैठे हैं उसका ही पंच निकालते हैं। कागज की फ्लाइट बना बना कर कचरा करेंगे। हमारा टाइम पास किसी को सुखद नहीं होता, लेकिन गुरु का टाइम पास विश्व का कल्याण करता है। इसीलिए जो गुरु की शरण में गया है ना, वो अपना मिशन मृत्यु की फ्लाइट आने से पहले पूरा कर लेता है। उसको जाकर कोई पूछो तो कहता है, मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब बैठियो पूरन परमानंद। मरने से क्या डरे? आई एम रेडी। अभी मरना हो तो कोई काम बाकी नहीं है। बाकी जो गुरु की शरण में नहीं गया है वो तो टाइम पास क्या करेगा? टाइम पास करने के लिए भी टाइम तो चाहिए ना। उधर फ्लाइट टेक ऑफ होने का टाइम है, तब तो लगेज पैक कर रहा है, अभी ये करना है, शादी करनी है, बंगला खरीदना है, गाड़ी लेनी है, अभी वो लगेज पैक कर रहा। उसकी फ्लाइट छूट जाएगी, उसको फिर दूसरी फ्लाइट करनी पड़ेगी। और जो फ्लाइट वाया 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 80 लाख स्टेशन लेते लेते जाती, 84 लाख 84 लाख स्टेशन के बाद वाया वाया होकर जाती। इसीलिए जो मूर्ख ये सवाल पूछते हैं ना कि जीवन में गुरु की जरूरियात क्या है, उसको बहुत वाया करना पड़ेगा। हाँ, क्या जरूरियात है? एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मेरे मन में विचार चल रहा है कि मैं मंत्र सिद्धि करूं। मंत्र होता है ना, उसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध का मतलब जैसे आप नेट प्रैक्टिस करते हैं ना बैठ, तो एक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे मंत्र को भी सिद्ध करना पड़ता है। हाथ के ऊपर कहीं लोग थाली घुमाते हैं ना उंगली के ऊपर, तो उसने वो प्रैक्टिस कर ली, वो सिद्ध कर लिया वो साधन कि वो उंगली पर घुमा सकता है। तो मंत्र को भी सिद्ध करना होता है। तो मैं मंत्र सिद्ध करना चाहता हूं। तो मंत्री ने कहा, मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, किसी गुरु की शरण में जाओ और वो आदेश करे उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो, साधन करो। तो राजा का अहंकार इतना था, राजा ने कहा मैं सारे देश को आदेश करता हूं, मुझे किसी के आदेश की जरूरत नहीं है, मैंने ग्रंथ में से मंत्र पढ़ लिया है, कल से प्रैक्टिस चालू कर दी। 1 महीने के बाद मंत्री ने पूछा राजा से, महाराजा मंत्र सिद्ध हो गया? थोड़ा सखा भाव था। तो राजा ने कहा, सच कहूं, हर दिन 5-5 घंटे तक मंत्र जपने के लिए बैठता हूं, लेकिन मन का घोड़ा, मन का बंदर उछल कूद करना बंद नहीं करता है, संकल्प और विकल्प की छलांगे मारता है, ये मन कंट्रोल में नहीं आता है, क्या करूं? मंत्री ने कहा, मैंने पहले कहा था गुरु की शरण में जाओ, उसके आदेशानुसार साधन करो। तो क्या कहा? मैंने तुम्हें पहले कह दिया मैं गुरु में नहीं मानता हूं। अब गुस्सा आया मंत्री को, बाजू में सैनिक खड़े थे, सिपाही को आदेश किया कि राजा को बंदी बना लो। एक भी सिपाही हिला नहीं। तब राजा को गुस्सा आया कि मुझे बंदी बनाने का आदेश देता है, उसने सिपाही को आदेश दिया कि इसको बंदी बना लो, मंत्री को। तुरंत सिपाहियों ने मंत्री को बंदी बना लिया। तब मंत्री हंस रहा था राजा के सामने। राजा ने कहा, हंस क्यों रहा है? तब मंत्री ने कहा, जो शब्द आप बोले वही शब्द मैं बोला कि इसको बंदी बना लो, लेकिन आपके आदेश का पालन हुआ, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? राजा ने कहा, मंत्री को आदेश देने का अधिकार केवल मुझे है। मंत्री ने कहा, महाराजा आपका मंत्र और आपका मन वो सिपाही है, और ये दोनों सिपाही को आदेश देने का अधिकार गुरु को है। गुरु कहेंगे तो मन शांत हो जाएगा, और गुरु के आदेशानुसार जप करेंगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा, गुरु के बिना नहीं। इसलिए गीता को खोलो, गीता में अर्जुन भगवान के सामने, आज मालूम है ये भगवान है, मगर कहता है क्या? मैं आपका शिष्य हूं। इसका मतलब कि आप मेरे गुरु हैं। ऐसा क्यों नहीं कहा कि आप भगवान हैं? अर्जुन को मालूम है, मैं कहूंगा कि मैं आपका भक्त हूं तो इसका मतलब कि आप मेरे भगवान। इसने कहा मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि मैं कहूंगा कि मैं आपका भक्त हूं तो भगवान कहेंगे गुरु के पास सर्टिफिकेट लेकर आ कि तू मेरा भक्त है।
गुरु के पास भेजेंगे, इसीलिए डायरेक्ट उसको गुरु ही बना लिए कि मैं आपका शिष्य हूं। तब भगवान ने कहा कि यदि तू मुझे गुरु मानता है तो अपनी खोपड़ी क्यों चलाता है बीच में कि ये अधर्म है, ये पाप है, वर्ण संकर प्रजा पैदा हो जाएगी, ऐसी अपनी बुद्धि क्यों चलाता है यदि मुझे गुरु मानता है तो। युद्ध से पूर्व जब तू और दुर्योधन मेरे पास आया था तब मैंने कहा था एक और मेरी नारायणी सेना है और एक और मैं निहत्था, लड़ूंगा नहीं, रथ चलाऊंगा। तब तूने मुझे मांगा, मैंने सवाल किया कि मेरे मांगने से युद्ध थोड़ा जीता जाता है, युद्ध तो हथियार चलाने वाले सिपाहियों से जीता जाता है। तब तेरे मुख का शब्द था कि आप मेरे रथ का संचालन करेंगे तो भी मेरी विजय हो जाएगी। ऐसा भरोसा तब तुझे था, तो आज फिर ऐसा होगा, वैसा होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब बिगुल बच चुके हैं ऐसा कहकर मेरी भी नाक कटवाएगा। बाद में जो कृष्ण बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को रख दे और मेरी शरण में आ जा, पाप से भी मुक्त कर दूंगा, मुक्ति भी करा दूंगा। गुरु की शरण में जाना हो तो अपनी बुद्धि चलाना नहीं। अरे जगत की बात देखो ना, एक व्यक्ति ने गुनाह किया है, मुजरिम है, लेकिन वकील की बुद्धि के साथ अपनी बुद्धि जोड़ देता है और वकील जो कहे वही शब्द कोर्ट में जाकर बयान देता है एज इट इज शब्दशः, तो मुजरिम भी निर्दोष साबित हो जाता है ना। मगर वो अपनी बीच में बुद्धि चलाए तो फंस जाता है। दुनिया में भी मुजरिम यदि एक वकील की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़कर निर्दोष साबित हो सकता है, तो गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दे तो वालिया लुटारा जैसा लुटारा भी पवित्र हो गया, अजामिल जैसा कातिल निर्दोष साबित हो गया ईश्वर के दरबार में। ऐसे कहीं गिना सकते हैं हम आपको। मगर देखो, आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं, अब टीचर कहे 2 + 2 = 4, आप मान लेते हो और एग्जाम में वही लॉ, वही नियम का प्रयोग कर पेपर लिखते हो, पास हो जाते हो। मगर आप कहो कि नहीं 2 + 2 = 10 करना है हमको, फेल हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट करो कि अरे 2 + 2 = 4, अरे 4 से तो 10 बड़ा है, मैंने तो 10 किया, तो भी फेल हो गया। 10 किया मगर तुम्हारी बुद्धि से, वो भले 4 है मगर वो गुरु की बुद्धि। और राज की बात तो ये है कि ये 2 + 2 = 4 होता है, ये भगवान ने गीता में या तो वेद में नहीं कहा है, ये तो गुरुओं ने ही निर्णय किया है कि 2 + 2 आज से 4 माना जाएगा, और मानते हैं। इसलिए गुरु के निर्णय पर ही चलेंगे तो पास होंगे। अपनी बुद्धि चला, गुरु का काम तन का रक्षण करना नहीं है, गुरु का काम है मन का रक्षण करना। साहब, जिसने अपना मन और तन गुरु को अर्पण कर दिया है ना, ऐसे शिष्य के जीवन में गुरु का असली दर्शन होता है। गुरु का असली दर्शन शिष्य के जीवन में होता है। शिष्य के जीवन में गुरु छलकता है, झलकता है। उसकी दयालुता, उसकी सज्जनता, उसकी मर्यादा, उसका धर्म पालन देखकर पता चल जाता है कि इसका गुरु कोई समर्थ। आपका ही कोई मित्र हो, उसके पास पैसे ना हो, लेकिन बड़ी फैक्ट्री चालू करे, तो आप कह सकते हो कि ये भले बता नहीं रहा है मगर इसके साथ कोई स्लीपिंग पार्टनर है। वैसे शिष्य के जीवन में गुरु स्लीपिंग पार्टनर है। प्रगति दिखती है शिष्य की, मगर साधना और शक्ति गुरु की लगी है। ये श्रेष्ठता है गुरु की। इसलिए दुनिया में हम सबके ऊपर बहुत सारे ऋण है। ऋण बोले तो कर्जा, बहुत बड़ा कर्जा है। किसका? ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण। लेकिन ये सभी ऋण में से उऋण होने के लिए शास्त्र में विधि बताया है कि ऋषियों के शास्त्रों का चिंतन करो, मंथन करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो, ऋषि ऋणी में से मुक्त हो जाओगे। संतानों की उत्पत्ति करो और श्राद्धादि क्रिया करो, पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। देवार्चन करो, देवताओं के ऋण में से मुक्त हो जाओगे। लेकिन एक गुरु ऋण ऐसा है कि जिसमें से मुक्त होने के लिए बाह्य कोई प्रक्रिया नहीं है, एक ही है। क्या? हर दिन गुरु के इस ऋण का स्मरण और स्वीकार करो कि मेरे जीवन में आज मैं जो कुछ भी हो मेरे गुरु के कारण हो। ये हर दिन स्वीकार करना और स्मरण करना, यही एक उपाय है।
और जो इस उपाय को नहीं स्वीकारता है उसके जीवन में अहंकार बहुत बढ़ जाता है, अहंकार विराट हो जाता है। वो अपनी जीवन की कोई भी प्राप्ति के पीछे बोलेंगे तो मैंने मेहनत की, ये तो मेरी बुद्धि थी, मेरा टैलेंट था, इसीलिए हुआ। पता चल जाता है कि इसका कोई गुरु नहीं है। जिसका गुरु होता है ना वो कहता है कि तो गुरु कृपा है, गुरु की दया है। नहीं तो मैं पहले पशु जैसा था, मुझे मनुष्य बनाया और आज भक्त बना दिया। वालिया लुटारा जैसा था, उसमें से पहले मनुष्य बनाया और फिर ऋषि बना दिया। ये तो गुरु, जिसका गुरु है उसकी वाणी बदल जाती है, वो ऐसा बोलता है। हमारे जीवन में बहुत सारे दुर्गुण का सैन्य है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, ये सब। लेकिन ये सब का सेनापति कौन है मालूम है? ये सभी दुर्गुणों का सेनापति है अहंकार। और ये अहंकार भगवान की सेवा से भी मरता नहीं। इसके लिए तो गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान की सेवा से अहंकार क्यों नहीं मरता है? क्योंकि भगवान की सेवा हम अपने मन के हिसाब से करते हैं। हम 9 बजे उठे तो भगवान को 10 बजे नाश्ता, हम 10 बजे उठे तो भगवान को 11 बजे नाश्ता। अपने शेड्यूल के हिसाब से भगवान को हैंडल करते हैं हम। चलो उठो, चलो खा लो, चलो सो जाओ, जागते रहो, भूखे रहो। लेकिन गुरु की सेवा में ऐसा नहीं चलता। गुरु की सेवा में शिष्य को संयम करना पड़ता है, शिष्य को गुरु के टाइम टेबल को फॉलो करना पड़ता है। और यदि इधर उधर हुआ तो डांट भी पड़ती है। जो शिष्य अपने गुरु की डांट को प्रसन्नता से झेलता है, उसको प्रसाद समझता है, तो उसका बाहरी अहंकार टूट जाता है। सवाल होता है, नो आर्ग्यूमेंट। अपनी मिस्टेक नहीं है फिर भी गुरु डांटे तो नो कोई सफाई देना कि मां मेरी मिस्टेक नहीं थी, कोई सफाई नहीं देना, तो उसका बाहरी अहंकार टूटता है। अब एक सवाल होता है कि गुरु क्रोध भी करते हैं? भूतपूर्व विद्यार्थी गुरु क्रोध भी करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो गुरु काई के? गुरु गुस्सा करते हैं, लेकिन वो क्रोध बोध युक्त क्रोध है। राम ने बोध युक्त क्रोध रावण पर किया तो संसार का कल्याण हुआ। कृष्ण ने कंस पर बोध युक्त क्रोध किया तो दुनिया में से एक क्रूर शासक का नाश हुआ। वैसे गुरु का क्रोध बोध युक्त क्रोध है, वो शिष्य के जीवन के अहंकार को टारगेट करता है। इसीलिए याद रखो कि गुरु की जबान पर करवाहट जरूर होती है, लेकिन गुरु के किरदार में मिलावट नहीं होती है। समझ में आया? हाँ। माँ अपने बालक को टेबलेट पिलानी हो, दवा पिलानी हो, तो उसका पाउडर करके चॉकलेट के बीच में, मिठाई के बीच में, लड्डू के बीच में, पेंडे के बीच में, गुड़ के बीच में डालकर खिला देती है। तो माँ के खिलाने में कड़वाहट है, लेकिन मातृत्व में कोई मिलावट नहीं है। वैसे गुरु की जबान पर कड़वाहट है, मगर गुरु के किरदार में कोई मिलावट नहीं है। तो गुरु के क्रोध को जो झेल लेता है, उसका बाह्य अहंकार टूटता है। उसके बाद गुरु ज्ञान देते हैं। प्रक्रिया देखनी है तो पहले शिष्य गुरुकुल में जाते थे तो कहते थे गोबर उठाओ, गाय चराओ, यज्ञ के लिए लकड़ी लाओ। ये सब क्या है? बाह्य अहंकार तोड़ना है। अजामेल को क्या नाम, जाडेजा को तोरल सती, जाडेजा बोले तो एक समय का डाकू जैसल जाडेजा, वो जब गुरु की शरण में आया, अपना सब छोड़ दिया, तो उसको काम क्या बताया मालूम है? उसकी गुरु महिला है, उसने कहा कि आज से मेरे कपड़े धोने के लिए नदी पे जाना। इसको कपड़ा धुलवाना था, उसके बाह्य अहंकार को तोड़ना था। अब गुरु देखो बाद में ज्ञान देते हैं बाह्य अहंकार टूटने के बाद, और फिर भीतर का अहंकार तोड़ते हैं ज्ञान के माध्यम से। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इसका भीतर का अहंकार टूट गया है और इसका बाहर का अहंकार टूट गया है? जो भैरवी गुरु के डांटने पर भी जो चुप रहता है, तो पता चल जाता है कि बाह्य अहंकार टूट गया है। और चेला जब बोलता है ना, शिष्य जब बोलता है, तब पता चलता है कि इसका भीतर का अहंकार टूटा है कि नहीं टूटा है। जिसका अहंकार टूट गया है ना, उसकी वाणी में विनम्रता होती है। वो फिर क्या कहता है? वो हमेशा ऐसा कहता है, मैं नहीं, मेरा नहीं,
ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो भगवान की करुणा को याद करता है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। देखो भगवान ने कैसे दिया, कभी पानी का बिल नहीं आया, कभी प्रकाश का बिल नहीं आया, कभी हवा का बिल नहीं आया, कहीं पे नाम नहीं लिखा कि ये भगवान की देन है। हम तो एक फैन दान करते हैं तो तीनों पंखों पर नाम लिखते हैं, 3 पीढ़ियों का, और चालू करो तो तीनों पीढ़ी चक्कर पे। इतनी हवा दी, इतना प्रकाश दिया भगवान ने, कहीं पे नाम नहीं, कहीं पे बिल नहीं। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला, कहे उठाया विमान में। मैं मेरा यह कहने वाला, मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। उसकी भाषा में पता चलता है कि अंदर का अहंकार टूट गया। दुनिया में कैसे रहना है? जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए। दुनिया की सेवा करो, मैं कौन हूं इसकी खोज की साधना करो, और प्रेम परमात्मा से करो। जग की सेवा खोज अपनी, प्रीत उनसे कीजिए। जिंदगी का यह राज है, जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। ये जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी किसी और का है, इसीलिए प्राप्ति का भी अहंकार नहीं। भगवान के पास जाकर कितना भी भजन करो, लेकिन वाया गुरु होकर गए तब वो भजन आपका प्रकाशित होता है। आखिरी बात आपको सुना दूं। कहीं लोग मंदिर में जाकर कहते हैं ना, हे भगवान मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं। ये तो तोते को रटाई हुई वाणी जैसा है। एक तोते को सिखा दिया कि बिल्ली आए तो भाग जाना। क्या सिखाया? बोलो। बिल्ली आए तो भाग जाना। अब इसने बाय हार्ट कर लिया, बिल्ली आए तो भाग जाना। एक दिन सामने बिल्ली आई, तब भी तोता यही बोला, क्या? बिल्ली आए तो भाग जाना। थोड़ी देर में बिल्ली ने उसको दबोच लिया, मुंह में पकड़ लिया। अभी भी तोता बोल रहा है, बिल्ली आए तो भाग जाना। ये ज्ञान का क्या मतलब? तो हम जो भगवान के सामने जाकर कहते हैं ना, मैं आपको प्रेम करता हूं, मैं आपको प्रेम करता हूं, ये बिल्ली आए तो भाग जाने जैसा ही रटन है। जब हम वाया गुरु के थ्रू होकर जब भगवान के पास जाते हैं ना, तब जो बोलते हैं ना, वो प्रेम का परिणाम बोलते हैं। गुरु के शरण के पहले तो हम बोलते थे भगवान आई लव यू, लेकिन गुरु के बाद, गुरु की शरण में जाने के बाद बोलता है ना, वो बोलता है भगवान आई मिस यू। ये प्रेम का परिणाम। और जिसको मिस करते हैं ना, उसको ही लव करते हैं साहब। जिसको मिस, कभी ऐसा हुआ कि ओहो हर 6 दिन के बाद संडे आ जाता है, स्कूल नहीं जा पा सकते पढ़ाने के लिए, मिस कर रहे हैं। ड्यूटी को कौन मिस करता है भाई? कई लोग प्रेम भी ड्यूटी की तरह करते हैं कि हिंदू है, सनातनी है, संस्कारी घर में है, दादा दादी पूजा करती है, मंदिर जाना पड़ता है, तिला टीका करना पड़ता है, एकादशी रहे, अरे गुरुकुल में है इसलिए पूजा करनी पड़ती, माला करनी पड़ती, टीका करना पड़ता। ड्यूटी की तरह प्रेम करते हैं, ड्यूटी की नहीं साहब। नौकरी मजबूरी में होती है, सेवा स्नेह से होती है। ये जो भगवान को मिस करना,
ये तो कब पता चलता है? બધો આધાર છે એનો જતા વેળાના જોવા પર, મિલનમાંથી મોહબ્બતના પુરાવા નથી મળતા. दो आदमी जब मिलते हैं तब पता नहीं चलता कि दोनों में प्रेम कितना है, लेकिन दो आदमी जब जुदा होते हैं, बिछुड़ते हैं, तब दोनों की आंख जो बयान देती है. यदि छुटकारे का अनुभव कर रही आंख तो प्रेम नहीं था, यदि आंखें टपक रही है तो समझना कि बहुत गहरा प्रेम था इन दोनों में. तो जब जुदा होते हैं ना तब प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता है. इसलिए गुरु का काम है शिष्य के जीवन की गिटार पर विरह के सुर छेड़ना. नहीं तो उद्धव जी जानते थे कि कण कण में भगवान है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वदा है. लेकिन गोपी इसकी गुरु बन गई. गोपी ने कहा भले सब जगह पर है, फिर भी प्रत्यक्ष रूप में भगवान का हमारा वियोग है. ये हमको जब पता चलेगा तब जिस तड़प की जरूरत है प्रेम में, वो तड़प पैदा होती है. और फिर उद्धव जी को ज्ञान हो गया. इसलिए अंत में इतना है, याद रखो, गुरु के ताल्लुक में रहेंगे तो तबीयत अच्छी रहेंगी. गुरु वो हकीम है जो लफ्जों से इलाज कर देते हैं. इसलिए आज के दिन हमारे जीवन में जिन जिन गुरुओं का सहयोग रहा उन सबको मन ही मन प्रणाम करें, उसका पूजन करें, और खास करके उनके उपदेश और आदेशों का पूजन सही मायने में आज के दिन करें. अंत में जय जयकार के साथ यहाँ पर